नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के चुनावी समर में पहली बार किस्मत आजमा रहे प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक के बाद एक करना शुरू कर दिया है और पहले तरारी से एसके सिंह को उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब बेलागंज तथा इमामगंज विधानसभा के उपचुनावों के लिए भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने 2 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसमें बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अगर हम बात करें इमामगंज सीट की तो इमामगंज सीट से डॉक्टर जितेंद्र पासवान के नाम पर प्रशांत किशोर ने मुहर लगाई है। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां 13 नवंबर को मतदान होगा। तो मतदान के पूर्व ही जैसा प्रशांत किशोर ने पहले ही घोषणा किया था कि इस बार के विधानसभा उपचुनाव में वह अपने दल के उम्मीदवार तमाम सीटों पर उतारेंगे। तो 2 अक्टूबर को जिस जनसुराज पार्टी का प्रशांत किशोर ने गठन किया था, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले सेना से आए एसके सिंह को तरारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और अब बेलागंज संसदीय सीट से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। दरअसल अगर हम प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की बात करें तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज में गणित के प्रोफेसर रह चुके हैं। बाद में वो एचओडी भी थे, जबकि उनके अगर हम बेटे की भी बात करें तो वो भी फारसी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। तो प्रशांत किशोर ने बेलागंज में एक बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को चुनाव मैदान में उतार करके अब तक राष्ट्रीय जनता दल के लिए अवैध किले के तौर पे माने जाने वाले बेलागंज में एक बड़ी चुनौती लालू यादव, तेजस्वी यादव और सुरेंद्र यादव के सामने रखी है, क्योंकि वर्ष 1990 से बेलागंज राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, सुरेंद्र यादव, इन सब के लिए उनकी प्रतिष्ठा वाली सीट है और यहाँ पर पिछले 8 चुनाव से लगातार सुरेंद्र यादव की जीत हुई है। तो इस बार राजद के इस गढ़ को भेदने के लिए प्रशांत किशोर ने यहाँ प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें इमामगंज सीट की तो यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र पासवान प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार हैं। और अगर हम जितेंद्र पासवान की बात करें कि जितेंद्र पासवान कौन है, तो इमामगंज में काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत पीके ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल इमामगंज सीट से पहले जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके सांसद बनने के कारण यहाँ ये रिक्ति हुई है और अब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र पासवान अब यहाँ पे पीके के उम्मीदवार होंगे। जितेंद्र पासवान भी दलित समुदाय से आते हैं और जितेंद्र पासवान न केवल दलित समुदाय से आते हैं बल्कि उस इलाके में काफ़ी कम पैसे में काफ़ी कम फीस लेकर के लोगों का उपचार करने वाले डॉक्टर के रूप में प्रख्यात हैं। यहाँ तक कि कोविड के दौर में तो उन्होंने काफ़ी जोर शोर से सेवा भावना के साथ अपना काम किया था और उस दौरान शेरघाटी के इलाकों में यह देखने को मिला था कि कई लोग इनकी चिकित्सा सेवा से लाभान्वित भी हुए थे। तो जिस प्रकार की इनकी लोक प्रसिद्धि है, उस लोक प्रसिद्धि को भुनाने के लिए अब यहाँ पे प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है और उनके उम्मीदवार बनने से सबसे बड़ी टेंशन में जीतन राम मांझी आ सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि एनडीए में सीटों के फार्मूले के जो सेट होगा उसमें इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। तो प्रशांत किशोर ने 3 सीटें तरारी से एसके सिंह, बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बना करके अपनी उस रणनीति को साफ कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परंपरागत जो राजनीति बिहार में पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से चली आ रही है और कुछ लोग ही इस राजनीति में उम्मीदवार बन के खिले हुए हैं, उन सब से अलग हम नए लोग देंगे और ये लोग ऐसे लोग रहेंगे जो अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए लोग रहेंगे। तो उसी में सेना से आने वाले एसके सिंह अब तरारी से पीके के उम्मीदवार हैं और शिक्षा के क्षेत्र से आने वाले प्रोफेसर खिलाफत हुसैन बेलागंज से उम्मीदवार हैं, जबकि चिकित्सा क्षेत्र से आने वाले डॉक्टर जितेंद्र पासवान अब इमामगंज से पीके के उम्मीदवार हैं।